समझिए लाखों की संख्या में हमारे भाई फंसे हुए हैं, क्या बीतेगा उनके ऊपर। तो अगर आप हमारे भाइयों के साथ, आपके पास वो शक्ति नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास वो क्षमता नहीं है जो अपने भाइयों को बुला सके बिहार, जो अपने बच्चों का, अपने बिहार के जनमानस का जो हिफाजत नहीं कर सके, क्या ऐसा लगता है कि उनको सत्ता में रहना चाहिए? मेरा तो अपील होगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, क्षमता नहीं है सरकार चलाने के, अपने भाइयों का हिफाजत करने का, तो नैतिकता के नाते जिस तरीका से आपने बिहार के सामने हाथ खड़ा किया, ठीक उसी तरीका से नैतिकता के नाते आप कुर्सी छोड़ के आप आ जाते जनमानस के साथ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने लॉकडाउन का घोषणा किया 21 दिन के लिए, और 25 तारीख से विगत हम लोग संपर्क में लगे हुए हैं। जो तमाम हमारे बच्चे जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में फंसे हैं, ज़्यादातर संख्या में जो कोटा में हमारे बच्चे फंसे हैं, उसके बाद जो देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, बेंगलोर हुआ, मद्रास हुआ, तमिलनाडु हुआ, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, हरियाणा हुआ, तमाम भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो हमारे प्रवासी भाई, जो हमारे बिहार के मजदूर, गरीब किसान तबका के लोग फंसे हुए हैं, उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, लगे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनसे बातचीत में हर वक्त हर दिन हम लोग लगे हैं। उनके दर्द को जरा रियलाइज करिए भाई, क्या हालात हैं उनके साथ। हम लोग बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस चीज़ पे हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम आपके चैनल या और भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के लोगों से हमने संपर्क करने का कोशिश किया। हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उन लोगों के लिए विशेष शक्ति का प्रयोग करके, अपने तंत्र और अपने संसाधन का प्रयोग करके उनके लिए सरकारी व्यवस्था, सरकारी संसाधन, सरकारी सहायता मुहैया करवाइए, और उन लोगों को वहाँ से जो दुर्दिन में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके पास आपको शब्द, कैसे मेरे पास शब्द नहीं है मैं बताऊं, जो काफ़ी, जिनके पास एक वक्त का रोटी नहीं है, जो खिचड़ी के लिए 3 दिन से इंतजार करते हैं कि कभी कोई खिचड़ी आ जाता है, कोई सोशल व्यक्ति के द्वारा अगर कोई उपलब्ध करवाए तो वह एक टाइम मिलता है, और 3 टाइम भूखा जो व्यक्ति रहता हो, आप कल्पना करिए किस दर्द से वह गुजरता होगा, और इस दर्द को कौन एहसास करेगा। हम लोगों से रोज लोग संपर्क में रहते हैं, तमाम हमारे पास लिस्ट भी है, आपको लिस्ट हम दिखाएंगे, और तमाम लोगों का सोशल साइट पे वीडियो भी चल रहा है, और हम लोगों के पास भी है कि आप लोग हम लोगों के लिए कुछ करिए, हम लोग फंसे हुए हैं बुरा हालत में। वहाँ की भी सरकार हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, और हमारी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ रही है। पूर्व में भी हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री से हम लोग चर्चा कर रहे थे, आए दिन हम लोग अपील कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी हवाला देते थे कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, नियम नहीं है, नियम का कोई व्यवस्था हुआ जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप हमको कोई ऐसा रास्ता दीजिए, जैसे कोई नियम बने जिससे हम अपने प्रवासी को ला सकें, बच्चों को ला सकें। ये आज कह रहे थे तकरीबन 3-4 दिन पहले। और जब आप ही की सरकार, आपके सहयोग से जो सरकार देश में चल रही है, जब गृह मंत्रालय के द्वारा, आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा जब गाइडलाइन दिया गया, तो आपकी और आपकी सरकार और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय हाथ खड़ा करते हैं कि हमारे पास बस नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो एहसास करिए कि वहीं बिहार और यूपी के लोग महाराष्ट्र के बंद कमरे में 10 व्यक्ति हैं, बिहार का बेटा इंतजार कर रहा है, हमारी सरकार हमारे लिए भी व्यवस्था करेगी। यूपी का बेटा आदरणीय जोगी जी, मैं उनके विपक्ष में हूं, चूंकि मैं प्रदेश का महासचिव हूं राष्ट्रीय जनता दल का, और हम विपक्ष में यहाँ हैं, उसके बाद भी मैं उनको सैल्यूट करता इसलिए हूं कि उनका काम मानवता के मिसाल कायम कर रहा है। जो जोगी जी ने जो मानवता का मिसाल कायम करने का कार्य किया है कि तमाम सभी लोगों को, जो यूपी के हमारे भाई फंसे हुए भिन्न भिन्न प्रदेशों में, और वहाँ से लेके आने का जो व्यवस्था उन्होंने किया है, उसके बाद आप नज़ीर देख लीजिए। तो ये जो निकम्मी सरकार बैठी है, ये मैं नहीं, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तमाम लोग मेरे संपर्क में हैं, हम लोगों के संपर्क में 2-3 हज़ार लड़कों का लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, वह चीज़ दिखाएंगे आपको हम।
जब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के पास 3000 का लिस्ट जब उपलब्ध है, आप समझिए लाखों की संख्या में हमारे भाई फंसे हुए हैं, क्या बीतेगा उनके ऊपर? आखिर क्यों? आप एक तरफ कह रहे थे कि हमें अगर परमिशन और मिले व्यवस्था तो हम अपने प्रवासी भाइयों के लिए कुछ करेंगे, उनको बुलाएंगे, और गृह मंत्रालय के द्वारा जब परमिशन मिला कि ठीक है आप काम करिए अपने भाइयों के लिए और उन बच्चों के लिए बुलाइए, तो इस देश के इस बिहार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आता है। हम लोग देखे थे आज टीवी पे चल रहा था बयान कि हमारे पास संसाधन नहीं है। उन्होंने यू टर्न लिया कि हम नहीं बुला सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं बुला सकते हैं, आपके पास संसाधन नहीं है। आखिर हम कैसे बताएं कि क्या स्थिति, आप क्यों यू टर्न लिए? तो अगर आप हमारे भाइयों के साथ, आपके पास वो शक्ति नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास वो क्षमता नहीं है जो अपने भाइयों को बुला सके बिहार, जो अपने बच्चों का अपने बिहार के जनमानस का जो हिफाजत नहीं कर सके, क्या ऐसा लगता है कि उनको सत्ता में रहना चाहिए? मेरा तो अपील होगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, क्षमता नहीं है सरकार चलाने के, अपने भाइयों का हिफाजत करने का, तो नैतिकता के नाते जिस तरीका से आपने बिहार के सामने हाथ खड़ा किया, ठीक उसी तरीका से नैतिकता के नाते आप कुर्सी छोड़ के आप आ जाते जनमानस के साथ कि मैं आपका रक्षा नहीं कर पाया, मैं आपका सेवा नहीं कर पाया, मैं आपके दुख के घड़ी में आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाया, उस स्थिति परिस्थिति में हम उस काबिल नहीं है, ये कुर्सी आप लोग का आपके हवाले। तो ऐसा हमको लगता कि कहीं ना कहीं सरकार असमर्थ थी, सरकार के पास संसाधन नहीं था, सरकार के पास व्यवस्था नहीं था, ऐसा हम लोगों को लगता और बिहार की जनता को भी ऐसा लगता कि रियल में उस व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, जो व्यक्ति उस संसाधन नहीं देने की वजह से अपने जो है सो ताकत को जनता के हवाले कर दिया, ऐसा हमको लगता। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आप ही के दल के माननीय विधायक परमिशन लेकर के अपने बेटी को लेके आ जाते हैं। मैं उस बेटी पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, वह बेटी ठीक है, बाप और बेटी होने के नाते उन्होंने लाया, लेकिन और भी जो हमारे बच्चे फंसे हैं वह भी आपकी बेटी और बेटा हैं, उनका क्या होगा? आखिर क्यों? क्या उनका यही बड़ा दुर्भाग्य है कि वो किसी एमएलए के बेटा नहीं है क्या? या उनके लिए बड़ा विडंबना है कि वह किसी एमपी के बेटा नहीं है? विडंबना तो हमको ऐसा यही लगता है कि अगर आज वो जो हमारे बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, उनके मन में ऐसा लगता होगा जो हमको लग रहा है कि अगर हम भी एमएलए के बेटा होते, हम भी अगर माननीय सांसद, माननीय एमएलए, एमएलसी के बेटा होते, तो आज हम भी अपने घर चले गए होते। ये डबल स्टैंडर्ड, ये जो नीति है ना, इसका मैं विरोध कर रहा हूं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। और आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को, ये जनता का जेन्युइन मुद्दा है जो हमारे भाई दुर्दिन में आखिर कब काम आइएगा बताइए? अभी हमारे भाई फंसे जो मर रहे हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास तंत्र नहीं है। आखिर जोगी जी किस संसाधन से बुला रहे हैं? तमाम हमारे भाइयों का फोन आ रहा है, वो कहते हैं कि फॉर्म कोई भरा रहे क्या आपने यहाँ? हम लोग को जानकारी नहीं है कौन सा फॉर्म। तो भाई यहाँ तो फॉर्म भर के जोगी जी यूपी में और बस भेज रहे हैं और भाई हमारे जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? अरे आपको बता देना चाहते हैं, आज फोन आया था सोनू कुमार, एक लड़का फोन किया था, परेशान है वो, और वो अपने जिला का लड़का है। और मैं बता देना चाहता हूँ सिवान का, वह सिवान टाउन का लड़का है, नाम उसका अभी हम नोट करके रखें। वो कह रहा था कि अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हम लोग को आने का व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे। बताइए, जो मेरा भाई सोचता हो हम सुसाइड करेंगे, यहाँ कमरा का 10 भाई चला गया, हम लोग बिहार के लोग अब फंसे हैं, तो अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है, सरकार हमको नहीं बुलाती है, तो हम भूख से अच्छा है कि हम जाकर के आत्महत्या करेंगे। ये हमारी कलंक है। क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार अपना हाथ क्यों खड़ा कर दिए हैं? क्यों कह रहे हैं कि सक्षम नहीं है? यही बात तो हम पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीका से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री राहत कोष का जिस तरीका से गठन किया है कि बिहार के जनमानस, बिहार के मुख्य धारा के लोग, बिहार के तमाम भाइयों ने उसमें जो अपना जो है सो सहयोग जो दिया है, ठीक उसी प्रकार से अगर उनके पास संसाधन नहीं है और व्यवस्था नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि वो अपील करें बिहार के लोगों से और एक ऐसा वैसा बनाए व्यवस्था कि प्रवासी भाइयों को लाने के लिए राहत दीजिए, और ऐसा का जो है सो एक डेवलप करते सिस्टम कि आप इसमें डोनेट करिए और उस पैसा से हम बुलवाएंगे। तो हमको ऐसा लगता है
कि उसमें तमाम बिहार के लोग आगे भी आएंगे, मैं खुद उसमें आगे आऊँगा अगर वो कहते हैं को कैसा व्यवस्था किया जाए। लेकिन आप सरकार हैं, आप सत्ता में हैं, लोगों ने आपको ताकत दिया है, आप मुख्यमंत्री हैं और तमाम देश के लोग ये देख रहे हैं कि बिहार में ऐसा क्यों। यानी पहले भी जो आपकी स्थिति थी, आप कहते हैं बिहार में बाहर है, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा बिहार अभी बीमार है। हमको ऐसा लगता है कि बिहार में बाहर है, ऐसा नहीं। जो लोग बोलते हैं, बिहार के बाहर के लोग बोलते हैं कि बिहार बीमार बिहार है, और नीतीश कुमार जी ने ऐसा सिद्ध कर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री ने यह सिद्ध भी कर दिया कि सही में मेरा बिहार बीमार बिहार है, कि जो अपने भाई और अपने बच्चों को अपने घर में नहीं ला सकता है। एहसास करिए, केवल उस दर्द को एहसास करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप एहसास करिए क्या होगा। मेरा यह सवाल है, क्या होगा उनका। और आपके माध्यम से मैं बार बार गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ठीक है जिला वाइज लोगों से कहिए कि आप लोग डोनेट करिए, आप लोग व्यवस्था करिए अपने भाइयों के लिए, और आप परमिशन दिलवाइए, सिस्टम बना दीजिए, यहां से बस, यहां से गाड़ी, यहां से घोड़ा, हमारे भाई वहां से लेके आएंगे। यह अजब का विडंबना है। और यह देश में जो व्यवस्था, जो दो धारी नीति, डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है, यह सिद्ध कर दिया। आपका बयान कि हमको परमिशन दिया जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नियम में ऐसा बना प्रोविजन किया जाए कि हम बुला लें, और उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास तंत्र नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह डबल स्टैंडर्ड यह तय कर रहा है कि यहां जो डबल इंजन की सरकार है, जो यहां डबल इंजन की सरकार है, कि मुख्यमंत्री का कुछ और बयान और उप मुख्यमंत्री महोदय का कुछ और बयान। हम तो देखे थे सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट हम देख रहे हैं कि उनके ही लोग उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा सर्वनाक बयान क्यों, और आपने हाथ क्यों खड़ा किया, आपने अपने शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो मानवता के नाते अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, अगर आप बिहार, हमारे बिहार के भाइयों के साथ आप न्याय नहीं कर सकते हैं, हमारे बिहार के भाई जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में फंसे हैं, जिनके दुख और दर्द को आप नहीं बांट सकते हैं, तो आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि आप रिजाइन करिए और हम लोगों के बीच में आ जाइए। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे अपने भाइयों को बुलाने का, सहयोग पहुंचाने का, और हम नजीर हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको एक बता देना चाहता हूं बात। अजय जी, विपक्ष होने के नाते आप और आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? आप देख लीजिए। एक तो पहला नजीर बता देना चाहते हैं, विपक्ष में होने के बाद भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, हर वक्त इस कोरोना जैसे महामारी में सरकार के साथ, हर वक्त इस कोरोना जैसा महामारी में, मैं दो बार मैं कह रहा हूं कि सरकार के साथ कदम से कदम मिला के हमारे माननीय नेता चल भी रहे हैं। और उन्होंने घोषणा भी किया था 1 साल का अपना माननीय नेता ने 1 साल का अपना वेतन मुख्यमंत्री को दिया। उसके नजीर हम लोग भी। और देखिए, हम सिपाही होने के नाते, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के सिपाही होने के नाते मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूं। विगत 25 तारीख से, मैं बार बार कर रहा हूं, 25 तारीख से तमाम प्रदेश के भाइयों का फोन आता है हमारे पास। नोट करिएगा ये डेट वाइज और किस जगह का बेटा है और किस जगह में फंसा हुआ है, ये लिस्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये नोटेड लिस्ट है हमारे पास। देखिएगा, ये 3000 बच्चों का लिस्ट है मेरे पास, जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में हैं, भिन्न भिन्न जिला के बच्चे हैं। और इन लोगों का दर्द जरा समझ लीजिए। इनका वीडियो भी मेरे पास है, बहुत सारा वीडियो है, हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको इनकी स्थिति। और ये जान लीजिए, ये लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, और हम लोगों से जितना हो सकता था हम लोगों ने इन भाइयों तक आटा उनको सहायता पहुंचाने का कार्य किया। आर्थिक सहयोग हम लोगों ने देने का कार्य किया था। किस लिए? कि अगर हम उस भाई को, जो मेरे पास शक्ति था, 500, 1000, 800, 900, 1100 रुपये हमने दिया है। और बजाते उसका लिस्ट है मेरे पास, मेरे पास लिस्ट है जिन लोगों को हमने राशि उनके खाता में ट्रांसफर किया है। हमसे लोग पूछता था क्या इसका मकसद है, हमने बताया इस दुख के घड़ी में विपक्ष के सिपाही होने के नाते, ये तमाम लिस्ट है, विपक्ष के सिपाही होने के नाते उन भाइयों तक पहुंचना। सरकार चूंकि अपनी काम कर रही है और हमको भी मानवता के नाते अपना काम करना, तो हम लोगों ने आर्थिक सहयोग पहुंचाने का काम किया। उसका मकसद था कि इस दुख के घड़ी में अपने भाइयों तक पहुंच करके उसके घर में एक वक्त का रोटी का व्यवस्था कराना, हमारा यह मकसद था, हमने किया है। और बजाते आप देखिएगा भी,
हमने अपने मोबाइल से ये पैसा उन लोगों के खाता में ट्रांसफर करने का कार्य किया था। आपको हम दिखाते भी हैं और टोटल सोशल साइट पे ये इसका डिटेल्स भी है मेरे पास। ये पेफोन का है भैया व्यवस्था। और देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, तमाम इन लोगों का है, देखिएगा ये लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है इसमें। और टोटल हम रिसीट भी जितना हमने हम जितना हो सकता है 700, 900 और 1 रुपये हम जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा था कि सरकार का यह पैसा है। हमने कहा नहीं, सरकार का 1000 है लेकिन 1001 हम लोगों का है। सरकार का 1000 है लेकिन 901 मेरा है, 801 मेरा है, 1100 मेरा है। और इसका मकसद था उन भाइयों तक पहुंच करके उनके घर में रोटी व्यवस्था करना। ये हम लोगों ने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पे कि हर एक सिपाही को इस दुख के घड़ी में सरकार के साथ चलना है, तो ये हमारे नेता का आदेश था। हम लोगों ने पालन किया, जो हम लोगों से शक्ति था। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, हम अपने शक्ति के अनुसार चल रहे हैं। और आपके पास लोगों ने ताकत दिया, आप सत्ता में हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास तंत्र है और आप हाथ खड़ा किए हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार को कलंकित किया। ये पूरे देश से, देश नहीं विदेश से लोगों का फोन आ रहा है कि अजय जी ये क्या हो रहा है, नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री का बयान क्यों आ रहा है, हमारे भाई चिल्ला रहे हैं। तो ये बिहार को जो कलंकित करने का कार्य किया है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगा, ऐसा हमको लग रहा है। और अगर आप दुख के घड़ी में मेरे साथ नहीं है तो यह मान के चलिएगा कि आने वाला समय में बिहार की जनता भी आपके साथ नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैं एक सिपाही होने के नाते कह रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं विपक्ष हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्थिति उत्पन्न हो गया, जो स्थिति पैदा है, जो हालात पैदा हो गया, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। बार बार अपील करने के बाद भी, आदरणीय नेता की अपील करने के बाद भी आपका यह व्यवस्था फेल्योर व्यवस्था है, फेल्योर सिस्टम है। तो नैतिकता के नाते आदरणीय उप मुख्यमंत्री को कम से कम जिस तरीके से उन्होंने हाथ खड़ा हुआ, पद से भी उनको खड़ा हो जाना चाहिए था। यह मेरा अपना मानना है। अजय चौहान, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।